हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका का स्वागत है। जैसा कि अब आप लोग को पता है कि हम लोग जो लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो बुक है उसको जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोग जो है करंट में दो सब्जेक्ट को कर रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आज हम लोग का जो है सब्जेक्ट होगा पॉलिटी से सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना से जो है टॉप 60 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 60 एमसीक्यू वैसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर आप हमें जो फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे तो रवि08 पे हमें जो है फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की जो है आख्या प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो प्रस्तावना को कहा किसके, तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने जो है किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने जो किस पर जो विशेष ध्यान दिए थे, तो संविधान निर्माताओं ने जो है आपका प्रस्तावना पर ही क्या तो विशेष ध्यान दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन खो कह रहा है 3 नंबर की भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत में जो जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इसमें से कौन से शब्दों से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से शुरू होती है। 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को जो गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तब भारत को जो गणतंत्र कहे जाने के पीछे कारण कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या तो गणतंत्र कहा जाता है। 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत है एक आपका ऑप्शन देखो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है क्या है, तो भारत एक जो हिंदू मुस्लिम भारत क्या है, तो भारत एक जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ क्या, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो है होता है क्या, तो गणतंत्र जो होता है वह क्या होता है, तो गणतंत्र जहाँ राज्य जहाँ अध्यक्ष एवं वसंगत रूप से न हो। गणतंत्र वह होता है जहाँ जो है जिस उस राज्य का अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री वह क्या हो, तो वसानुगत रूप से ना हो। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया। निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। तो 2 शब्द जो है कौन कौन से है, तो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष है। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब भारत को जो है किस रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक सी नंबर। एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक एवं गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या, तो भारत एक गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक क्या है, तो नहीं है। भारत एक गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में जो क्या है, तो वंशानुगत शासक नहीं है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो भारत के संविधान के उद्देशिका में जो है नहीं है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, तो लोक कल्याण जो है भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना जो है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ जो राज्याध्यक्ष का क्या होता है, तो चुनाव होता है। 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना के अगर सिलसिले में बताइए जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी एवं गणतंत्र। ठीक है, 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर का अर्थ क्या है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर, सेकुलर का तो अर्थ क्या होता है, तो सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को जो है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपका ऑप्शन ए है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। आपका कथन बी कह रहा है कि यह जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एम आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एम आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि मूल प्रस्तावना में था। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अमतिन, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और जो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी नंबर, एक एवं 3 क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित जो है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का जो है अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद का अर्थ जो होता है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, यानी 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया, तो 20 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या, तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना का जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की भारत में जो है लौकिक एवं सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे, तो हम भारत के लोग से प्रारंभ होते हैं, हम भारत के लोग शब्दों से जो प्रारंभ होती है। 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो है प्रभाव नहीं झलकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो किस क्रांति का जो प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है, तो 23 का राइट आंसर पर डी नंबर चीन की क्रांति का जो है प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो प्रभु संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो हम कहाँ देख सकते हैं, तो 25 का राइट आंसर आपका बी नंबर कहा, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना में जो किस शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया था, तो इसका 26 का राइट आंसर क्या, क्वेश्चन में गुट निरपेक्ष को जो है नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जोड़ा गया था। ठीक है। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का बी नंबर उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारतीय संविधान ने जो है किस प्रकार का लोकतंत्र का जो है अपनाया, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया। 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को जो किस रूप में स्वीकार किया गया, तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी राजनयिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र एवं सामाजिक राजतंत्र, यानी उपयुक्त में से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर क्या है, तो जनता में निहित है। किसमें, तो जनता में निहित है। 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान जो है किया गया है किसमें, तो 31 का राइट आंसर है किसमें, तो प्रस्तावना में किया गया है। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या की गई है।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों के उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है क्या, तो उनके आगे व्याख्या की गई है कि मूल अधिकारों के अध्याय में, ठीक है। राइट आंसर रहेगा 32 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत जो है उद्देश्य प्रस्ताव में जो अभिव्यक्ति विचार को जो भारतीय संविधान के किस भाग में जो पूर्णतः शामिल किया गया, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसमें तो प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो है क्या स्पष्ट नहीं होता, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो क्या स्पष्ट नहीं होता, तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को जो भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को जो भारतीय संविधान में जो है उद्घोषित नहीं करता है, तो राइट आंसर जाएगा आपका 35 का डी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि को जो है उद्घोषित नहीं करता है, 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का जो है नाम क्या है, तो 36 का राइट आंसर आपका सी नंबर, इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान जो है वह किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत की जनता द्वारा जो भारतीय संविधान स्वीकृत है, 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है। भारत की संप्रभुता जो है वह किस में निहित है, तो भारत की संप्रभुता जो है आपकी भारत की जनता में निहित है, 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि भारतीय संविधान को जो संविधान सभा द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया, तो यह जो कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया। भारतीय संविधान को जो कब अंगीकार किया गया, तो 41 का राइट आंसर सी नंबर, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की निम्नलिखित में से जो किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान को लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950 को, 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के किस वर्ष जो भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। किस वर्ष जो भारत एक जो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी नंबर, कब, तो 1950 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि भारतीय संविधान के जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो 44 का राइट आंसर आपका सी नंबर, मात्र एक बार जो है किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रथम संशोधन जो है कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा द्वारा जो है आजतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित आत्मप्रतीत करते हैं। यानी जो खाली जगह दो इसका अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का जो है बी नहीं, यानी 26 नवंबर 1949 द्वारा जो है इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की भारत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना जो है सभी भारतीय नागरिकों को जो निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के जो वायदा नहीं करता है, तो कौन सा वायदा नहीं करता, तो पूंजी की समता वायदा नहीं करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था, तो इसका 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता क्या है, तो यह जो है नहीं थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो 49 का राइट आंसर है सी नंबर का, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का जो है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव नहीं थे किसमें, तो प्रस्तावना में नहीं थे। राइट आंसर रहेगा आपका 50 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या, तो वह क्या कहलाता है, तो प्रजातंत्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 52 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो बी नंबर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो किस क्रांति से प्रेरित है, तो 53 का राइट आंसर का सी नंबर फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक क्या तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो 54 का राइट आंसर बी नंबर संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत जो कौन है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या किया, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या, तो भारत के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप जो है क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता। 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि किसने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। किसने जो राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णन किया था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने किया था। 58 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, तो 59 का राइट आंसर होगा सी नंबर। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है यह क्या, तो आपका जो कथन सही नहीं है 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो 59 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाए हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में जो है, जिसमें कि संविधान की विशेषता के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।